साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए और सरकार ने उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला है। 21 जून को पेपर है, सरकार ने तो कह दिया कि पेपर दोबारा दे देंगे, पढ़ते हुए बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों का मैंने देखा है सिचुएशन, वो पढ़ नहीं पाए। 90% के करीब ऐसे बच्चे 23 लाख में से जो एक तरह से लगभग सरेंडर कर चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वो एक मन मार के पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक सामने रहेगी, दिमाग में पेपर लीक हो गया, दिमाग में उथल पुथल चल रही है और वो इमोशनल टर्मोइल का कोई समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसका समाधान के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स बनाए थे और वो हमने फ्री में ऑफर करे थे। अब बच्चे जो 10% बच्चे हैं उनमें भी असर तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। असर उन पर भी आएगा, उनकी भी परफॉर्मेंस वो नहीं आ पाएगी जो पिछले जो पहले जो पेपर हुआ था, जब लीक हुआ था, जो दिया था, वो परफॉर्मेंस तो नहीं आ पाएगी। अभी मैं ओवरऑल अगर देखूं तो 1,17,00,000 के करीब होनहार बच्चे इसमें एग्जाम लीक के कांड में फंस गए, क्योंकि सरकारों ने काम तो किया कि सिस्टम में कहीं भी जिम्मेदारी से काम नहीं हुआ, तो सारे अपने लोग बिठाए, काबिल लोग थे नहीं, चोर थे, गैर जिम्मेदार थे, भ्रष्ट थे, उनको अपना पैसे का लालच देखना था। तो उसकी वजह से मैं देख रहा था सीबीएसई में 18 लाख के करीब बच्चे इफेक्टेड हुए। 5 लाख बच्चे के करीब ऐसे हैं जिनको रीवैल्यूएशन के लिए अपना एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ा, और बाकी जो बच्चे 13 लाख भी हैं, 13 लाख में भी बहुत सारे साथ गड़बड़ हुई है। मान लो उसके एक आंसर सीट के 20 पेज है, 20 में से 2 गायब है, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे 2 क्वेश्चन कम हो गए या 10 नंबर कम हो गए, तो बोलेगा नहीं। तो वो 15 लाख के साथ भी गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि ये जो ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम था, इसमें बड़ी भयंकर लेवल पे लापरवाही थी। सोचो जब आपकी स्कैनिंग ही प्रॉपर नहीं होगी, उसको पढ़ने में नहीं आएगा, तो भाई साहब मार्किंग कैसे होगी? तो इन्होंने तो अपना खेल खेल दिया। सोचो कितने खतरनाक तरीके से बच्चों के साथ कर रहे हैं। उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मतलब पैसे कमाने के लालच में ये व्यापारी लोग और ये षड्यंत्रकारी लोग कितने किस हद तक गिर गए। मतलब बच्चों को 1 करोड़ से ज्यादा होनहार बच्चों को तुमने निपटा दिया, सीबीएसई वाले बच्चों को निपटा दिया सुसाइड करके। उनको क्या वो वापस आएंगे? और जो बच्चे तनाव में परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको तुमने कर दिया, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उनको कितना खतरनाक असर डाल दिया उनके ऊपर, और उनके पेरेंट्स पे असर कितना डाल दिया। अभी ऐसी सीबीएसई में 18 लाख बच्चों को टेंशन नहीं दे दिया। 5 लाख का तो जिन्होंने अप्लाई करा और उनसे 2,000 रुपये लिए, अब 5 लाख इंटू 2,000 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अवैध वसूली कितने खतरनाक तरीके से लेगी। और जो फर्दर लोग भी अप्लाई करेंगे, तो सोचो इन्होंने पैसा कमाने के लालच में किस खतरनाक तरीके से बच्चों को रोल कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से पहले मैनुअल जो मार्किंग हो रही थी वो जरूरी है। जब तक आपके पास परफेक्ट अल्टरनेट डेवलप ना हो जाए, इसको ट्रायल करते 2-3 साल, ट्रायल करने के बाद देखते भी कितना इसमें डिफेक्ट है, कितनी कमियां हैं, उसके हिसाब से करते। इन्होंने तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसे बचाने के चक्कर में ये सिस्टम डाल दिया। और सिस्टम भी पहरेदार कौन बिठाया? वो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी थी जिसकी बात चल रही है, पोएम टेक्नोलॉजी का इतिहास जो था 2019 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी बनाई। तेलंगाना में 3,80,000 बच्चे फेल कर दिए, 23 बच्चे सुसाइड कर गए। सोचो कितना खतरनाक अपराध, 23 बच्चों का सुसाइड करना, और कितने बच्चे मानसिक तनाव में चले गए होंगे। 3,80,000 बच्चों को फेल करना, क्योंकि बच्चा पूरा जोर लगाता है और जब उसका पता चलता है रिजल्ट फेल होगा, तो भाई साहब उस पर कितना भयंकर प्रेशर होता है। वो कितने लोग मानसिक तनाव में चले गए, और उस कंपनी का नाम बदलकर अब उसको पोएम टेक्नोलॉजी बना दिया। उसके लिए आपने सब मीडिया में देख रहे हैं सारा किस तरह से उसको फेयर किया। उसका स्क्रीनिंग का जो था रिजोल्यूशन उसको अलाउ कर दिया, कम रिजोल्यूशन वाली कॉपी अलाउ कर दी। उसको डाटा बैकअप रखना था, वो उसको उसके लिए स्पेशल सारे कुछ चेंज कर दिया। टीसीएस जैसी कंपनी जो रेप्यूटेड कंपनी है, उसको छोड़कर एक छोटी सी कंपनी जिसके पास ना अपना डाटा सर्वर है ना कुछ और है, और जिसका इतिहास ऐसा है, उसके लिए ब्लैक लिस्टेड वाला भी नॉर्म्स बदलकर और उस कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया था। तो सोचो किस खतरनाक तरीके से नीट में निपटाए 23 लाख, 18 लाख ये निपटा दिए। अभी देखा था जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूजीसी नेट वाले, 9 से 11 लाख बच्चे पर साइकिल उसमें जाते हैं। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, एसएससी के होते हैं, आर्मी वगैरह रिक्रूटमेंट होती है, उसमें 5 से 11 लाख बच्चे पर एग्जाम में बैठते हैं। ऐसी कॉमन यूनिवर्सिटी है जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम था, 15 लाख मतलब करोड़ों बच्चे हो गए। और एग्जाम जो छोटे मोटे हो रहे जिनका हमें नहीं एग्जैक्टली पता चल पाती, वो सोचो कितने भयंकर लेवल पे जा रहा, और बच्चों पे कितना दबाव है, और करोड़ों बच्चों को निपटाना। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर भी सरकार इसका कोई समाधान दे पाएगी।
तो इसका समाधान क्या है? देखो सरकार करेगी जब करेगी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे लिया, कॉकरोच पार्टी ने भी कर लिया, कोशिश कर ली, अभी तक वो इस्तीफा और इतनी आसानी से मानने वाले तो है नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि जो आपका टाइम है, जो बीत रहा है, वो दोबारा थोड़ा आएगा। अब 21 तारीख को एग्जाम है नीट का और बच्चों का एक एक दिन कीमती है, जो नहीं करे टाइम तो बीतता जा रहा है। ऐसे और जो अलग अलग लोग हैं उनका एग्जाम है। ऐसे ही जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यूजी का, यूनिवर्सिटी का, उसमें ही 15 लाख बच्चे थे, वो लीक हो गया। तो सोचो किस खतरनाक लेवल पे मतलब मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है। इनमें सुसाइड भी कर रहे हैं, तो बेशक वो टॉर्चर होने से मानसिक रोगी बनेंगे। बेसिक सोसाइटी इग्नोर कर रही है, डिप्रेशन में जाएंगे, अलग अलग तरीके से वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उससे तो भाई साहब उनका साल भर निपटा दे। जो मानसिक रोगी बन गया उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। बीमारी तो हमने दे दी, टॉर्चर तो दे दिया। तो सोचो ये जो षड्यंत्रकारी कौम थी बीजेपी में, ब्राह्मण और बनिया और व्यापारी कौम अपने लालच में, और षड्यंत्रकारी कौम सिर्फ लोगों को षड्यंत्र करने में, कितने करोड़ लोगों को, निर्दोष लोगों को बिना गलती के निपटा दिया। चारों तरफ देख लो जितने काम हो रहे हैं। और जो भी बोले, अब जैसे कोचिंग वाले लोगों ने विरोध किया पेपर माफिया का, पेपर लीक का, तो भाई साहब किसी कोचिंग सेंटर सील कर रहे। खान सर जब पढ़ा रहे थे उन्होंने सस्ते में इलाज करना शुरू कर दिया, सस्ते में कोचिंग देनी शुरू करी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब उनको जेल में डाल दिया। अब उनके कोचिंग सेंटर में 50 कमियां निकल रहे हैं, उसको सील कर देंगे। मतलब जो बंदा काबिल है उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र अपनाया गया और बेशर्मी के साथ। तो भाई साहब ये मतलब किस हद तक सिर्फ बेशर्मी नहीं, मतलब कमीनापन और भ्रष्टाचार, बेशर्मी, तानाशाही की हद है, क्रूरता की हद होगी। अभी मैं देख रहा था एक बच्ची थी, उसका भाई साहब घर में उन्होंने आगे रात को सारा तो सामान भी खरीद दिया और अगले दिन उसका नीट का पेपर है। तो क्या वो बच्ची पेपर परफॉर्म कर पाएगी? तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद।